मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले सत्ता पर काबिज बीजेपी प्रदेश में अक्सर विकास की बातों से विपक्ष को शांत करने में जुटी नजर आती है। बड़े बड़े चुनावी मंचों से विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन क्या वाकई में एमपी में विकास हुआ है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की सड़कों ने लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं सड़कें जिनकी तुलना सीएम शिवराज वाशिंगटन से भी कर देते हैं, क्या उन सड़कों का हाल? आज इसी मुद्दे पर उठाएंगे आवाज। ये सड़कें कैसी है, इस पर आवाज उठाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्ता पर काबिज बीजेपी विकास का मुद्दा लेकर चुनावी रण में खूब शोभा पा रही है। पार्टी का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में एमपी की तस्वीर बदल कर रख दी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या विकासशील एमपी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं। विकास की धमनी कहे जाने वाली सड़कें एमपी में बदहाल हैं और इस कदर बदहाल हैं कि लोगों को हादसे का सामना करना पड़ रहा है। कई सड़कें ऐसी हैं जो सड़क कम और तालाब ज्यादा लग रही हैं, तो कई सड़कें ऐसी हैं जहां गड्ढों की भरमार है। सबसे पहले राजधानी भोपाल के भारत टाकीज ब्रिज की तस्वीरें आप देख लीजिए। इस ब्रिज पर गड्ढों ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कुछ दिन पहले इसकी मरम्मत का काम शुरू हुआ था, लेकिन बिना डामरीकरण के इसे शुरू करवा दिया गया और इसका नतीजा आप देख रहे हैं। ये भारत टॉकीज का ओवरब्रिज है, करीब 2 लाख की आबादी कनेक्ट होती है। अब अगर मैं यहाँ उतरूं तो आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा गड्ढा है, यहाँ से कैसे आदमी जाएगा? गिरने की पूरी संभावना, कब आपकी कमर टूट जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस ब्रिज की मरम्मत कराई जानी थी, मरम्मत आधा ही हुआ। आनंद फानन में क्षेत्र के विधायक और मंत्री विश्वास सारंग, उन्होंने आधी मरम्मत हुई, ब्रिज शुरू कर दी। अब ब्रिज में इतने गड्ढे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। भोपाल में तालाब बहुत हैं, बड़ा तालाब, छोटा तालाब, शाहपुरा तालाब। अब ये सड़कें भी तालाबों की तरह ही लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं। इस ब्रिज से होकर हर दिन आने जाने वाले लोगों से जब हमने बात की तो उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। ये सड़क ऐसे पूरा खराब है, जो बना नहीं है सड़क, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। आधी सड़क बन रही है और यहाँ सड़क खराब है। तो रिपेयर हो गया ना, अब रोड बनना रह गया, रोड गड्ढे, उससे तकलीफ है, बस दिक्कत हो रही है। हाँ, बराबर दिक्कत हो रही है। गाड़ी घोड़े काम सामान तोड़ रही है, काम मांग रही है गाड़ी। गिरने की भी संभावना रहती है गड्ढों में, गाड़ी पलटने की संभावना रहती है। गाड़ी पलट जाएगी, गड्ढे हो रहा है उनके नाल, उन्होंने पूरा साफ करा, इसको साफ कर देते तो गाड़ियाँ हमारी कब से गड्ढे हैं? ये तो पूरी 1 साल होने को आ रही है। अच्छा, हाँ, मंत्री जी तो कह रहे थे बड़ी बनवा देंगे, क्या कर देंगे? नहीं, बनने को तो बन रही है, लेकिन ये बनाते बनाते कमाल कहाँ चले जाते हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जो जेपी नगर की है, जहां सड़कें तालाब जैसी दिखाई देती हैं। पूरी सड़क में गड्ढे ही गड्ढे। पिछले कई सालों से यहाँ सड़क का कोई काम नहीं हुआ है और बदहाली से जनता त्रस्त है। सड़क कैसी है? सारा साहब बहुत बेकार सड़क हो रही पूरी। कब से ऐसी है? अरे 1 साल हो जा रही। हाँ? बनाने को तैयार ही नहीं है। दादी दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा होती है, डर लगता है भैया, हाथ पैर टूट गए तो मुश्किल हो जाएगी। डर डर के चलना पड़ता और है। क्या था, बहुत समय से खराब है। हाँ, अरे हम ये तो 1.5-2 साल हो गई इसको, ये 1 साल कह रहे हैं। हम तो हमेशा निकलते हैं कंट्रोल के लिए। यहाँ बहुत तकलीफ होती है, झटके लगते हैं, गिरने का डर रहता है। हाँ। और बहुत सी परेशानी है। अब जरा राजधानी भोपाल के अवधपुरी में भी सड़कों का हाल देख लीजिए, जहां सड़कों पर गड्ढे जो लोगों की मुसीबतों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें वाशिंगटन की सड़कों से कम नहीं हैं और ये तस्वीरें राजधानी भोपाल के अवधपुरी इलाके की है। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तस्वीरें किस तरह से हैं। गाड़ियों का जाना बेहद मुश्किल है, आए दिन इन सड़कों से हादसे होते रहते हैं। अगर राजधानी में इस तरह से गड्ढों वाली सड़कें हैं तो सुदूर ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस रोड से हजारों की संख्या में गाड़ियां और लोग गुजरते हैं, लेकिन कई लोगों के स्कूली बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं, गाड़ियों के टायर खराब हो रहे हैं। लगातार इन सड़कों से लोग बेहद पीड़ित हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार सड़कों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन सड़कों की हालत बद से बदतर है। कहते हैं कि सड़क विकास की धमनियां होती हैं और मध्य प्रदेश में तो सरकार दावा करती है कि वॉशिंगटन जैसी सड़कें हैं, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगाइए
कि एमपी की सड़कें कितनी बेहतर हैं। जी मीडिया के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी और अजय दुबे की रिपोर्ट। और देखिए, एमपी की खराब सड़कों से जनता परेशान है, तो दूसरी ओर समाधान की जुगाड़, यहां पर समाधान की जगह सियासत जारी है। जहां बीजेपी का यह कहना कि एमपी की सड़कें सबसे अच्छी है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगाया है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपना पुराना कालखंड याद करना चाहिए, जब सड़कें नहीं सिर्फ गड्ढे हुआ करते थे, गड्ढों में सड़क ढूंढा करते थे। आज जब 5 लाख किलोमीटर की सड़कों का निर्माण मध्य प्रदेश की सरकार कर चुकी है, तब वो इस प्रकार की बातें करके मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। रही बात छोटे मोटे गड्ढों की, तो देखिए जिस प्रकार से बारिश होती है ये प्राकृतिक रूप से है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड्ढे हो जाते हैं, तो उनको भरने का काम लगातार एजेंसीज करती हैं। नगर निगम, नगर पालिका, PWD अपने अपने स्तर पर इसको सुधारने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी का जो 7 नंबर पे कार्यालय है उसके अगर 1 किलोमीटर सराउंडिंग ही अगर वो घूम लें तो उन्हें मध्य प्रदेश की सड़कों की हालत समझ में आ जाएगा। ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से हवाई सर्वे कर रहे हैं, इन्हें रोड नज़र नहीं आ रही है। भोपाल राजधानी में अब लोग शर्मसार हो रहे हैं कि हमारे राजधानी की रोडें इतनी गड्ढे वाली हैं, तो आम तहसीलों की हालत क्या हो रही होगी, छोटे जिलों की हालत क्या हो रही होगी। तो एक तरफ लोग परेशान हैं, दूसरी ओर सियासतदान सियासत करते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन सड़कों के लिए बजट पास नहीं हुआ हो। भारी भरकम रकम के साथ 2023-24 का सरकार ने बजट पास किया है, और बावजूद इसके प्रदेश की सड़कों का क्या हाल है, तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि सड़क निर्माण के लिए आखिर कितना बजट पास किया गया, जिसका असर धरातल पर नहीं दिख रहा है। ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मांगों का निर्माण के लिए सरकार ने 1020 करोड़ रुपए का बजट पास किया, तो वहीं सड़कों के सुधार के लिए 1000 करोड़ का बजट पास किया। इसी तरह नए ग्रामीण मार्ग के लिए 750 करोड़ का बजट पास किया गया, तो वहीं अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 739 करोड़ की राशि जारी की गई। इसी तरह नवीनीकरण और डामरीकरण के लिए 700 करोड़ के बजट को पास किया गया, तो वहीं मुख्य जिला मार्गों के लिए निर्माण के लिए 500 करोड़ का बजट पास किया गया। सड़क विकास कार्यक्रम के लिए भी 421 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। अब आपको ये भी बता दें कि एमपी में सड़कों के कारण सत्ता परिवर्तन भी होता है, और इस बात को बीजेपी भली भांति जानती है। तभी तो सीएम शिवराज ने चुनाव से पहले टेंडर की समय अवधि को भी कम कर दिया, क्योंकि इसके पीछे बड़ा कारण है। दरअसल मध्य प्रदेश में जब बीजेपी ने दिग्विजय सिंह की सरकार को गिराया था, तो उन्होंने सड़क और बिजली का ही मुद्दा उठाया था, और इन्हीं के सहारे बीजेपी ने चुनावी नैया पार की थी। अभी भी बीजेपी दिग्विजय के कार्यकाल में सड़कों का जिक्र करती है, लेकिन अब बीजेपी के कार्यकाल में सड़कें कई तरह की पोल खोलती नजर आ रही हैं। खासतौर पर उन विकास के दावों का आईना भी दिखाया जा रहा है, जिसके दम पर चुनावी रण में नेता दम भरते नजर आते हैं। तो एमपी की सड़कों के कारण लोग परेशान हैं, और दूसरी ओर सरकार विकास की तस्वीर दिखाने का दावा करती है। अब ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या सड़कों का विकास करना भूल गई है सरकार? दूसरा सवाल, सड़कों के लिए जारी बजट का कहां इस्तेमाल हो रहा है? तीसरा सवाल, क्या केवल कागजों में ही सड़कों का विकास हो रहा है? चौथा सवाल, सड़कें खस्ताहाल, जनता की परेशानी का कब समाधान? पांचवा और अहम सवाल है कि खस्ताहाल सड़क हो रहे हादसे और जिम्मेदार आखिर इनका कौन है? ये बड़े सवाल है। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देखिए प्रमोद, सीएम शिवराज तुलना करते हैं वॉशिंगटन से, और सड़कें बता रही हैं कि क्या हाल है। लोगों का ये कहना 1.5 साल 2 साल से उन्हीं सड़कों पर यूं ही चल रहे, हादसों का डर रहता है, रुक रुक कर चलते हैं, लेकिन उनकी सुध लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सड़कें जस की तस ही बनी हुई हैं। देखिए, राजधानी भोपाल हो या फिर अन्य कोई शहर हो, वहां की सड़कें मरम्मत मांग रही हैं, और ये देखिए रफ्तार लोगों की बिगाड़ रही हैं। यदि कोई घर से निकला है तो वो ऑफिस की जगह देखिए अस्पताल पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि राजधानी भोपाल की जो सड़कें हैं वो खस्ता हाल है। आप गारंटी नहीं है कि आप घर से निकले हैं तो आप दफ्तर पहुंचेंगे, रास्ते में आप हादसे का शिकार हो जाएंगे जर्जर सड़क की वजह से, और आप अस्पताल पहुंच जाएंगे। ये राजधानी भोपाल में अवधपुरी जाइए, आप जहां भी जाएंगे वहां आप जर्जर सड़कें पाएंगे।
कहने को भोपाल स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट रोड होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट रोड के नाम पर राजधानी भोपाल की ये खस्ता हाल सड़कें हैं। देखिए, चमचमाती सड़कों को विकास की धमनियां कहा जाता है, लेकिन ये धमनियां भोपाल में जर्जर हो गई हैं। जब दिया तले अंधेरा यानी राजधानी भोपाल में ऐसी सड़कें हैं तो बाकी और जगह क्या होंगी अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, स्मार्ट शहरों की स्मार्ट सड़कें तो हमें राजधानी में कतई नजर नहीं आ रही। जहां जाएंगे वहां खस्ता हाल सड़कें नजर आएंगी। द सिटी ऑफ लेक राजधानी भोपाल को कहा जाता है, लेकिन बारिश में आप देखेंगे तो आपको सड़कों पर पानी भरा नजर आएगा, क्योंकि छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। और इससे पहले भी मुझे याद है, 1 साल पहले मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई थी राजधानी भोपाल की सड़कों को लेकर, और अब जो राजधानी परियोजना है उसको बंद करना पड़ा था। लेकिन ये जो सड़कों में गड्ढे वाली स्थिति है वो अब तक नहीं बदली है। सबसे ज्यादा बजट वाला विभाग रहता है अर्बन डेवलपमेंट, और शहरों की जो सड़कें होती हैं वो नगरीय प्रशासन विभाग के जिम्मे होती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये विभाग सो गया है और लोगों की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, लोगों की यदि आवाजाही की रफ्तार पर फर्क पड़ रहा है खस्ता हाल सड़कों से, तो यकीन मानिए जो पॉलिटिकल पार्टी है सत्ताधारी, उसकी लय भी वोटर बिगाड़ देंगे, क्योंकि हालात ऐसे हो गए। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े एरिया भारत टाकिज एरिया में जाइए तो आपको ब्रिज खस्ता हाल मिलेगा। दूसरे एरिया में जाइए आप भानपुर तरफ, तो आप जब वहां पर सरिये निकले हुए हैं, यानी जो ब्रिज है, फ्लाईओवर है, वो जानलेवा है। यदि नजर थोड़ी सी हटी तो दुर्घटना सामने है, गड्ढे हैं, सरिये हैं। हालात ऐसे हो गए, और ये बार बार रिपोर्ट दिखाने के बावजूद भी देखिए अधिकारियों के सर पर जू नहीं लग रहा है। लोगों की जो यात्रा है वाहनों के जरिए वो किसी खतरे से कम नहीं है। भोपाल में ये हालात हैं, आप मंडीदीप के पास चले जाइए, ग्रामीण सड़कें और जर्जर पड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर नगरीय प्रशासन विभाग शहरों का बेहतर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। यदि कोई दम भरता है कि स्मार्ट शहर है तो स्मार्ट शहर के दावा करने वालों को ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए। राजधानी परियोजना के बंद करने के बावजूद भी काम नहीं बना है। भोपाल में विकास की धमनियां जर्जर हो गई हैं और सड़कों के सीने छलनी हो गए, और इतने छाले हैं कि सरकार के मिनिस्टर उन्हें मिटा नहीं पा रहे। कुछ दिन पहले भारत टैकेज एरिया में सड़क का काम चल रहा था, उसे रोका गया, उसको छीला गया और कहा गया कि बेहतर सड़क बनाएंगे, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए उस सड़क को चालू कर दिया गया। अब वहां से लोगों का निकलना दूभर हो रहा है। देखिए, वाहनों की एज कम हो रही है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। राजधानी भोपाल की सड़कें कब सुधरेंगी, सवाल ये खड़ा होने लगा है। और मुख्यमंत्री की 1 साल पहले लगी फटकार का क्या असर बंद हो गया है, या फिर जो सरकार है वो इलेक्शन मोड में चली गई है और सड़कें जो खस्ता हाल सड़कें उनको बेहतर करने का जो दावा है वो हवा में उड़ने लगा है। देखिए, बारिश का मौसम है, ऐसे में वाशिंगटन जैसी हमें सड़कें नजर नहीं आ रही भोपाल में तो। और सवाल ये है कि ये खस्ता हाल सड़कें कब राजधानी भोपाल में बेहतर होंगी, और हर दिन जो देखिए सड़क दुर्घटना के मामले हैं उनमें बेतहाशा वृद्धि हो रही है। बिल्कुल प्रमोद, जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या हाल है। जो दावे और वादे किए जाते हैं वो कितने खोखले हैं, जनता कितनी ज्यादा परेशान है, वो साफ नजर आ रहा है।